बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन फातिमा और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शायद हम इस बात से इत्तफाक करेंगे कि मेहरबान होना अच्छी चीज़ है। किसी पर मेहरबान होना अखलाकियात का तकाजा भी है। लेकिन क्या वाकई ही दूसरों पर मेहरबानी करके आप खुद भी कामयाब इंसान बन सकते हैं? क्या मेहरबानी का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों के मफादात को अव्वलीन रखें? क्या मेहरबानी वाकई आपसे अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी मांगती है? तो ये सब आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि निहायत कामयाब इंसान की हिकमत अमली का अव्वलीन जुज़ मेहरबानी और नरम दिली है। आप अपने अपने शोबों के निहायत ही कामयाब अफराद को देख लें। आप उनसे पूछें तो हर कामयाब आदमी यही कहेगा कि उनकी हिकमत अमली का अव्वलीन जुज़ मेहरबानी और नरम दिली है। इन कामयाब अफराद की ज़िंदगी का सबक यही है कि अगर आप कारोबार, सियासत और खेलों के दुनिया में ज़्यादा हमदर्द और बज़ाहिर नरम रवैया अपनाते हैं तो ना सिर्फ ये चीज़ दूसरों के लिए मुस्बत साबित होती है बल्कि खुद आपके लिए भी हिकमत अमली फ़ायदेमंद साबित होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि आजकल इस रवायती सोच को रद्द किया जा रहा है। यानी अगर आप किसी भी मैदान में कामयाब शख्स बनना चाहते हैं तो आपको बेरहम होना चाहिए, आगे बढ़ने के जज्बे से सरशार होना चाहिए और आपकी नज़र अपने हदफ या मकसद पर मरकूज़ रहनी चाहिए। अब इस बात के बहुत से साइंसी शवाहिद भी सामने आ रहे हैं कि मेहरबानी और नरम तबीयत अफराद ये दौड़ जीत सकते हैं। सन 2020 में मैं खुद बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी की एक टीम के साथ काम कर रही थी जो इस मौजू पर तहकीक कर रही थी कि मेहरबानी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये दुनिया में अपनी नौइयत की अब तक की सबसे बड़ी तहकीक है। इस तहकीक में 144 ममालिक में 60,000 से ज़्यादा लोगों को एक सवालनामा दिया गया जिसे मेहरबानी का टेस्ट का नाम दिया गया था। ये तहकीक आलमी सर्विस के तहत रेडियो के ज़रिए की जा रही थी और मैं इस प्रोग्राम की मेज़बान थी। जब लोगों से पूछा गया कि उन्हें हमदर्दी के काम कहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं तो लोगों की नज़र में तीसरा बड़ा मुकाम दफातर थे। पहले नंबर पर उनका अपना घर बताया गया और दूसरे नंबर पर हस्पताल वगैरह थे। नाज़रीन, लोगों की नज़र में ये वो तीन बड़े मुकामात थे जहां हमें हमदर्दी और मेहरबानी के जज्बात का सबसे ज़्यादा इजहार दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जगह जिसके बारे में शायद ये समझा जाता है कि वहाँ दूसरों की गर्दन काट कर आगे बढ़ा जाता है और लोग इन ख़ास मुकाम पर पहुँचने के लिए आपस में लड़ते हैं, वहाँ आपको इतनी ज़्यादा मेहरबानी और नरमी दिखाई दी जिसका आप शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो दूसरी जानिब लोग समझते हैं कि इंग्लैंड की फ़ुटबॉल की टीम के जो मैनेजर की कामयाबी का सेहरा उनके मिजाज की नरमी और हमदर्दी के सर जाता है। हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है, इस तहकीक में लोगों से कहा गया था कि वो अपने जवाब के लिए जिस शख्सियत या मुकाम का इंतखाब करना चाहें कर सकते हैं। इस हवाले से जब हमने इब्तदाई तौर पर बरतानिया में एक कंसल्टेंसी फिर्म से मुंसलिक 1500 अफराद से सवाल किए तो इसके नताइज कुछ ज़्यादा मुस्बत नहीं थे। हर तीन में से सिर्फ एक शख्स का कहना था कि उसका बॉस या अफसर मेहरबान शख्स है, जबकि 1/4 लोगों के मुताबिक उनके दफ्तर या तंजीम का सरबराह एक नामेहरबान शख्स है। लेकिन नाज़रीन, अगर आप इस तहकीक के नताइज पर गहरी नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि ऐसे लोग जिनके बॉस वाकई ही मेहरबान थे उनके यहाँ ये इम्कान ज़्यादा था कि वो कम अज़ कम आइंदा 1 साल तक इसी कंपनी के लिए काम करना पसंद करेंगे, और ये कि उनकी टीम मिलकर ज़बरदस्त काम कर रही है, और ये कि उनकी कंपनी माली लिहाज से भी बहुत अच्छी जा रही है। जायज़े में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ मुलाजमीन में से 96% का कहना था कि उनके लिए ये बात अहम है कि जाए रोज़गार पर लोग एक दूसरे पर मेहरबान हों, जिससे जाहिर होता है कि अगर कोई कंपनी कामयाब होना चाहती है तो उसके लिए अपने मुलाजमीन से नरमी से पेश आना एक अहम चीज़ है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कारोबारी तहकीक के शोबे में मेहरबान रहनुमा की लीडरशिप को अखलाकी रहनुमाई कहा जाता है। इसकी वजह से शायद ये हो कि ये इस्तिलाह ज़्यादा नरम और काबिल कबूल सुनाई देती है, लेकिन आप इससे जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तहकीक से ये भी साबित होता है कि अगर सरबराह अखलाकी रहनुमाई फराहम करता है तो दफ्तर में मुस्बत फ़िज़ा पैदा हो जाती है और मुलाजमीन की कारकर्दगी भी बेहतर हो जाती है। नाज़रीन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।